तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करियर क्लासेस में। मैं विजय हाजिर हूं आपके सामने फिर से भूगोल की श्रृंखला को लेकर के। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैंने एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया था जो कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड था। काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपके लिए। उसी क्रम में दोस्तों मैं सोच रहा था कि आपके लिए क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी भी एक स्पेशल टॉपिक है जो कि साथ साथ चलता रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इसी की श्रृंखला में लेकर के मैं आपके सामने दोस्तों ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक क्लास लेके आ रहा हूं दोस्तों, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि मैं इसमें टॉप 20 क्वेश्चन तो केवल देखने के लिए हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं जो आपके ऑप्शन रहेंगे उनको भी डिफाइन करूँगा। तो 20 ये क्वेश्चन लगभग आपके 100 क्वेश्चन के बराबर बनेंगे दोस्तों। आप बने रहिएगा मेरे साथ दोस्तों, शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो। आई होप आपको बहुत चीज़ें इसमें से सीखने को मिलेंगी दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं किस कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे करियर हियर क्लासेस धाता में जुड़ सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ करके हमारे इस क्लास की PDF को पा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, सेशन को शेयर करते हैं। आप सेशन को बहुत अच्छे से लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके वेल दोस्तों, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको ये पूरे वर्ल्ड का मैप यहाँ शो करवा दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो है 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर है जो कि पूरे वर्ल्ड को क्या करती है, 2 भागों में बराबर में बांटती है। तो आप देखेंगे उत्तरी जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में आपके 3 कॉन्टिनेंट हैं। कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है और एशिया है दोस्तों। जो साउथ कॉन्टिनेंट है, जो साउथ पोल है, उसमें कौन कौन से हैं? तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, 4 नीचे हैं और 3 ऊपर हैं। तो टोटल आपके कितने हो गए? 7 कॉन्टिनेंट हो गए दोस्तों। आपकी जो पूरा वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है, वो 5 आपके महासागरों से और 7 महाद्वीपों से मिलकर के बनी हुई है। तो इन्हीं महाद्वीपों के बारे में एक एक करके दोस्तों, इसके जो जियोग्राफिकल मैप है, जो इसका पॉलिटिकल मैप है, सारे मैप्स के बारे में दोस्तों ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सेशन को और लाइक करिएगा दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये है आपके लिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दोस्तों। तो क्वेश्चन देने की आप लोग कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन क्या है, अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या? जल संधि। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है? जल संधि। तो दोस्तों 1 मिनट का टाइम लेकर के मैंने यहाँ आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है जल संधि। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ये मान लीजिए भूमिखंड है, 2 भूमिखंड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका मान लीजिए इंडिया है और ये श्रीलंका है। तो 2 भूमिखंडों को अलग करने का काम करते हैं कौन? जल संधि। पहली प्रॉपर्टी हो गई जल संधि समझने के लिए क्या, कि ये 2 भूमिखंडों को अलग करती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि 2 वाटर बॉडीज़ को, 2 जलाशयों को, 2 महासागरों को जोड़ने का काम करती है। आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप एक लाइन में समझ गए कि भूमिखंडों को अलग करती है और महासागरों को या जलाशयों को जोड़ने का काम करती है कौन? जल संधि। इसी तरह आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है आपको। क्वेश्चन में दिया है कि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर जल संधि। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो चलिए एक एक करके मैं आपको ऑप्शन के बारे में भी बता देता हूँ दोस्तों। जो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे बास जल संधि। दोस्तों जो बास जल संधि है ये आपके ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीप है जिसका नाम है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में स्थित है कौन सी जल संधि? बास जल संधि स्थित है। ठीक है दोस्तों, दूसरी जल संधि है ऑप्शन नंबर 2 पे है, जो आपकी डेविस जल संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जो ग्रीन द्वीप है जिसका नाम है ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप और एक कनाडा का एक द्वीप है बैफिनो द्वीप। कनाडा का द्वीप है बैफिनो द्वीप। ग्रीनलैंड और एक मिनट दोस्तों, सॉरी, ग्रीनलैंड द्वीप और बैफिनो द्वीप के बीच में ये कौन सी जल संधि पाई जाती है? डेविस जल संधि पाई जाती है। तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके दोस्तों, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये बेरिंग जो जल संधि पाई जाती है दोस्तों, ये रशिया, कौन से की कॉन्टिनेंट के बीच में? रशिया
और अलास्का। अलास्का किसका एक भाग है? यूएसए का एक भाग है। पुराने में किसका था? सोवियत संघ रूस का था, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे किसका एक भाग है? यह है यूएसए का भाग है। तो इस दोनों के बीच में कौन सी जल संधि पाई जाती है? बेरिंग जल संधि पाई जाती है। दोस्तों बेरिंग जल संधि के उत्तर में कौन सा सागर है? चुक्ची सागर है। जबकि दक्षिण में कौन सा सागर है? बेरिंग सागर है। तो आप देखेंगे रसिया और अलास्का को अलग करता है, जबकि चुक्ची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने का कार्य करता है कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। तो दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर जल संधि। आइए दोस्तों मैप में देख लेते हैं कहाँ पे ये लोकेटेड है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे ये मैप यहाँ पे डिफाइन किया है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे बहुत ध्यान से, ये जो लाइन में जो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ देखेंगे तो यहीं पे स्थित है आपकी क्या? जिब्राल्टर जल संधि। दोस्तों ऊपर साइड में इसमें इसके उत्तर में रशिया है, और इस तरह से मान लीजिए ये जिब्राल्टर जल संधि है, यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। और नीचे क्या है आपका? अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पे रशिया नहीं कह सकते हैं एक तरह से दोस्तों, सॉरी रशिया नहीं होगा, यहाँ पे यूरोप महाद्वीप होगा, यूरोप महाद्वीप होगा। यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। अब भूमि खंडों को अलग कर रही है तो दो वाटर बॉडी को जोड़ भी रही होगी। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे आप, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये कौन सा है? मेडिटेरियन सी है, मतलब भूमध्य सागर है। और इधर कौन सा सागर है? अटलांटिक ओशियन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसको किसको जोड़ती है? आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है कि जो जिब्राल्टर जल संधि है किन दो महासागरों को जोड़ती है, किन जो दो वाटर बॉडी को जोड़ती है। तो आप आंसर क्या देंगे? मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन को जोड़ने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप और चीज़ों के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे ये रेड सी है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? रेड सी है। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो ये देखिए किसका एशिया है? ये एशिया वाला पार्ट है। ठीक है, ये पूरा इधर एशिया का है और ये अफ्रीका का है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये जो पोर्शन पूरा होगा यहीं से, यहीं पे निकलती है स्वेज नहर, यहीं से निकलती है, जो लाल सागर है इसी के आगे से निकलती है स्वेज नहर। तो एशिया और अफ्रीका और एशिया के जो अलग करती है उसे आप क्या कह सकते हैं? स्वेज नहर के द्वारा भी यह अलग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इधर देखेंगे इसके दक्षिण में और थोड़ा सा, तो ये इधर पड़ता है क्या? अटलांटिक ओशियन। नीचे देखेंगे इधर इंडियन ओशन पड़ता है। फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा और भी मैप में देखेंगे तो यहीं पे देखेंगे कि दक्षिण ये है आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, घास के मैदान भी यहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखेंगे एक द्वीप पाया जाता है मेडागास्कर। तो यहाँ देखेंगे अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में पाया जाता है एक मोजाम्बिक चैनल है। कौन सा चैनल है? मोजाम्बिक चैनल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में कौन सा चैनल है, तो आप क्या बताएंगे? मोजाम्बिक चैनल है। फ्रेंड्स यहीं पे एक चीज़ और देखेंगे कि जो ये मेडागास्कर है ये किसका टूटा हुआ भाग है, तो आप क्या बताएंगे? ये ही अफ्रीका का ही टूटा हुआ भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, अफ्रीका के पूर्व में मेडागास्कर और मेडागास्कर के पूर्व में एक कंट्री है जिसका नाम है क्या? मॉरिशस। और मॉरिशस की कैपिटल क्या होगी? पोर्ट लुइस। एक बात और पूछ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो मेडागास्कर है, कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं ज्योग्राफी में। यहाँ पे जो यूपीपीएससी है जो आपका, वो कई तरह से क्वेश्चंस को डिफाइन करती है। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मेडागास्कर है उसकी लोकेशन क्या है, तो आप क्या बता सकते हैं दोस्तों? वो कहाँ पे लोकेटेड है? इंडियन ओशन में है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलते हैं हम लोग आगे अपने क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ल्ड जियोग्राफी का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, कोई भी एग्जाम होता है वहाँ से आपके या तो पठार, पर्वत, झीलें, नदियाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता ही है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका नया क्वेश्चन नंबर 2 है। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों? तो यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, 5 नदियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया है ऑप्शन इसलिए बढ़ा के दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ें आपको यहीं पे समझा पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पे है नील नदी, फिर नाइजर नदी, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी और ऑरेंज नदी। तो दोस्तों आप आंसर दीजिएगा, गेस करिएगा कौन सा आंसर हो सकता है। आपसे क्या पूछा है, ध्यान देंगे, मकर रेखा को। ठीक है फ्रेंड्स, किसको? मकर रेखा को 2 बार काटती है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिम्पोपो नदी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिम्पोपो नदी। तो और जो नदियां हैं इनके बारे में भी जानते हैं, ये कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ कहाँ बहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
नीचे जस्ट मैंने मैप भी लगाया हुआ। तो सबसे पहले मैं नील नदी के बारे में बात करूंगा। तो जो नील नदी है दोस्तों, नील नदी यह कहाँ से निकलती है? विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में जानते होंगे, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये अपना मुहाना कहाँ पे बनाती है? तो मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है, वहीं पे गिरती है। यह पूर्वी अफ्रीका में बहती है। दूसरा पॉइंट्स क्या लिख लेंगे आप इसमें? यह पूर्वी अफ्रीका में बहती है, ठीक है फ्रेंड्स। इथोपिया के पहाड़ों से निकलती है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है इसका? इथोपिया के पहाड़ से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी जो अगर लेंथ की बात की जाए दोस्तों, किसकी? नील नदी की, तो इसकी लेंथ है लगभग 6,853 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। कितना है? 6,853 किलोमीटर। कितना फ्रेंड्स? 6,853 किलोमीटर है इसकी लेंथ है, ठीक है फ्रेंड्स। और भी क्या चीज़ें हैं इनके बारे में जान सकते हैं, देखेंगे। ओके, बात करते हैं नील नदी के बारे में। और क्या जानना है हमें? यहाँ पहले इसमें जो है कौन सी नदी है कि सफ़ेद नील के रूप में प्रारंभ होती है और बाद में नील नदी के मिलने से इसे नील नदी नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये नील नदी है दोस्तों, ये मिस्र की देन है, ठीक है दोस्तों। किसकी देन है? मिस्र की देन है। और नील नदी में ही मिस्र में एक बांध बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि नील नदी में ही मिस्र में एक बांध बनाया गया है। कहाँ पे? मिस्र एक देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? काहिरा है, ठीक है फ्रेंड्स। वर्ल्ड जियोग्राफी में दोस्तों 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके करंट अफेयर्स को लेकर के भी आपसे कंट्री की कैपिटल और उसकी करेंसी भी पूछी जाती है दोस्तों, तो भी प्रिपेयर रहिएगा आप इसके लिए भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखेंगे नील नदी में एक मिस्र में ही, मिस्र जो देश है उसमें एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है आस्वान बांध, ठीक है दोस्तों। क्या नाम है उसका? आस्वान बांध। आपसे पूछा जा सकता है कि आस्वान बांध किस जगह पे, कौन से कंट्री में है, तो क्या बता सकते हैं? यहाँ पे जो ऑप्शन बांध है, आस्वान बांध जो है वो कहाँ पे है? ये आस्वान बांध आपके मिस्र नदी पे है, ठीक है। और यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पे है या नील नदी पे है, ठीक है। चलिए नाइजर नदी के बारे में बात करते हैं। नाइजर नदी यह पश्चिमी अफ्रीका की प्रमुख नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। पश्चिमी अफ्रीका की प्रमुख नदी है। यह लोमा पर्वत से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिरती है। इंपॉर्टेंट है ये भी नदी, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड नंबर पे देखेंगे कांगो नदी। कांगो नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ देखेंगे विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह भूमध्य रेखा में, भूमध्य या कह सकते हैं कि भूमध्य या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य अफ्रीका में बहती है। इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस नदी के बारे में वो चीज़ देखेंगे। यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कि यह मध्य अफ्रीका, मिडिल अफ्रीका में बहती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह क्या है कि विश्व की सर्वाधिक जो पनबिजली है, विश्व की सर्वाधिक पनबिजली मतलब कह सकते हैं पानी से बिजली उत्पादन जो किया जाता है वो किस नदी के द्वारा किया जाता है? कांगो नदी के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बेसिन में, बेसिन क्या होता है कि नदी का जो समतल, एक नदी के किनारे जो समतल एक मैदान पाया जाता है उसे ही नदी घाटी बेसिन कहा जाता है। तो इसके नदी घाटी में क्या होगा? इसके नदी घाटी में जो सदाबहार भूमध्य रेखीय वन भी पाए जाते हैं। इन जंगलों में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि बेसिन, इनके बेसिन में जो कांगो नदी की बेसिन है, इनके जंगल कैसे पाए जाएंगे? सदाबहार भूमध्य रेखीय वन वाले जंगल पाए जाएंगे। और इन जंगलों में कौन सी 2 जनजातियां हैं? पिग्मी जनजाति और एक और जनजाति है जिसका नाम है नीग्रो जनजाति, ठीक है दोस्तों। पिग्मी जनजाति और नीग्रो जनजाति पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथे क्वेश्चन को मैंने आपको बता ही दिया लिम्पोपो नदी के बारे में। 5वां एक क्वेश्चन है ऑरेंज नदी, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी देखेंगे। ऑरेंज नदी, यह नदी ड्रेकन्स पर्वत से निकलकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिरती है। कौन से? ड्रेकन्स पर्वत से निकलकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिरती है। दोस्तों यहाँ पे मैंने 5 ऑप्शन इसलिए रखेंगे क्योंकि ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ पे बहती हैं? आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मैप भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी जस्ट मैंने आपके पहले क्वेश्चन में बताया था, ये देखिए यहाँ पे लोकेटेड है जिब्राल्टर जलसंधि द्वीप, ये मेडिटेरियन सी है। इधर कौन सा सागर था? नॉर्थ अटलांटिक एशियन कह सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक एशियन था, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल ही एशिया को और अफ्रीका को अलग करती है। ये देखिए नाइल रिवर को ही हिंदी में नील रिवर कहते हैं। ये देखिए ब्लू नील और वाइट नील मिल करके ही इसको बाद में नाम क्या दे दिया गया था? नीली नदी या फिर कह सकते हैं नील नदी कह दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बारे में देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे नाइजर नदी है, ठीक है, नाइजर नदी है।
ये एक और नदी है, सेनेगल रिवर है ना, बेन्यू रिवर है, वोल्टा रिवर है, और ये यहाँ पे देखेंगे एक लेक भी है। यहाँ पे कौन सी लेक है इसके बारे में देखेंगे ज़रा, इसको मैं और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। लेक देखेंगे, लेक अल्बर्ट है, विक्टोरिया लेक है, ठीक है, लेक टंगानिका है। इसके बारे में भी हम एकदम क्वेश्चंस को एकदम डिफाइन करके बात करेंगे। आप परेशान मत होइएगा कि मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे, भले ही 2-3 और वीडियो बने इससे रिलेटेड, लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जितने टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इवन यूपीपीएससी तक के मैं क्वेश्चंस यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा। ठीक है दोस्तों, बस आई होप कि आप अच्छे से अपना नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये देखिए कांगो नदी के बारे में, ये 0 डिग्री है। ठीक है, कांगो नदी के बारे में, इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। ये देखिए 2 बार कट होती है यहाँ पे, है ना। तो आप इससे भी, आप देखो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जो लेक ऑफ विक्टोरिया है, विक्टोरिया लेक जो है वो 0 डिग्री जो रेखा है विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है। अल्बर्ट लेक है वो क्या है, 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन कि कुल मिलाकर देखिए यहाँ पे कि जो 0 डिग्री रेखा है उसके नीचे कितनी झीलें हैं। देखिए लेक ऑफ विक्टोरिया है, लेक ऑफ तंगानिका है, ठीक है, लेक ऑफ न्यासी है। ठीक है, इसी तरह से ये कई सारे हैं। लिम्पोपो रिवर यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ऑरेंज नदी ये यहाँ पे देख रहे होंगे। इसके बारे में मैंने बताया था आपको, मेडागास्कर है ये, कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है, तो आप क्या बताएंगे, इंडियन ओशन में इसकी लोकेशन है। इसी के पूर्व में एक कंट्री थी मॉरिशस, जिसकी राजधानी मैंने आपको बताई थी, क्या थी, पोर्ट लुइस थी। इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कैरियर हियर धाता में जुड़ सकते हैं, और यूपीपीएससी के स्पेशल टॉपिक्स को पढ़ने के लिए या वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो वो चैनल के लिए आप यूपीपीसीएस 2020 लक्ष्य यूपीपीसीएस के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चंस में क्या लिखा है कि अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा पर्वत, मोरक्को एक कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप की, मोरक्को और ट्यूनीशिया के उत्तरी भाग में स्थित है, जो कि एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, जब हमने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा था तो वहाँ पे भी नाम दिया था किसको, हिमालय को। हिमालय एक वलित और मोड़दार पर्वत है ना, नया और हिमालय मोड़दार पर्वत है। तो इसी तरह एक पर्वत है जो कि कहाँ पे स्थित है, मोरक्को और ट्यूनीशिया के उत्तरी भाग में है। तो उसमें से आपको देखना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि जितने भी यहाँ पर्वत रखे हैं मैंने सारे के सारे, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे सबके सब कहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ही डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चारों पर्वत कहाँ पे हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है। आपको ये बताना है कि मोरक्को और ट्यूनीशिया के उत्तर में कौन सा पर्वत है जो कि एक वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जरा इसमें देखेंगे कौन सा पर्वत हो सकता है, गेस करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट एटलस पर्वत। ठीक है दोस्तों, ग्रेट एटलस पर्वत। देखिए दोस्तों, यहाँ पे और ऑप्शन भी दिए हुए हैं, उनके बारे में भी हमें जानना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं किसके बारे में, पर्वत के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ग्रेट एटलस पर्वत कहाँ कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ग्रेट एटलस के बारे में देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ मैप को, जिससे आप में थोड़ा सा समझ में आ जाए। और 1 मिनट, ओके, आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, विजिबल भी होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ पे आपका क्या है, कौन सी कंट्री है यहाँ पे जिसके बारे में हमने बात की थी। यहाँ पे देखेंगे कौन सी कंट्री के बीच में बोल रहा था, मोरक्को और ट्यूनीशिया के बारे में। ठीक है, मोरक्को और ट्यूनीशिया के बारे में। तो मोरक्को जो कंट्री है दोस्तों वो कुछ यहाँ पे स्थित है। ठीक है, इस एरिया में मोरक्को जो है वो कुछ इस एरिया में है, और ट्यूनीशिया आपको दिख पा रहा होगा, ये क्लियरली दिख रहा है, ट्यूनीशिया ये वाला एरिया है ना, ट्यूनीशिया। तो आप देख रहे हैं कि ट्यूनीशिया और मोरक्को के बीच में कौन सा है, तो आप देख रहे होंगे कौन सा है, एटलस पर्वत है। कौन सा है, एटलस पर्वत है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे, अभी आपको मैंने खाड़ी के बारे में भी बताया था, कौन कौन सी, देखिए यहाँ पे ये कौन सी है, गिब्स की खाड़ी है ना, ये वाली सिद्रा खाड़ी यहाँ पे स्थित है। देखिए ये कौन सा सागर है, आपका भूमध्य सागर पूरा है ना, भूमध्य सागर है ये। यहाँ पे देख लीजिएगा, भूमध्य सागर में जहाँ नील नदी गिरती है, यहाँ पे ये नील नदी के मुहाना दिखा रखा है। ये जो पूरा एरिया आता है देखेंगे दोस्तों, ये पूरा है, ये कौन सा है, ये सहारा का एरिया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है कौन सा, सहारा। यहाँ पे देखेंगे पठारों के बारे में भी दिया है, एयर पठार, तिब्बती पठार है ना, दारफुर पठार। ठीक है, तो इसके सबके बारे में हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में अपने। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कौन सी नदी थी जो गिनी में गिरती थी, नाइजर के बारे में बताया था ना, गिनी की खाड़ी में गिरती है। ठीक है,
झील के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको और जूम आउट कर देता हूँ तो आपको दिखेगा थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे विक्टोरिया झील है, ठीक है। टंगनीका झील उसके दक्षिण में है। फिर इसके बाद में एक और न्यासी झील है, कई सारी झीलें हैं। देखिए ये मुशिंगा पर्वत है जो कि ऑप्शन में भी मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। कंपाला की यहाँ पे चोटी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सब चीज़ों के बारे में आपको बात करूँगा। ये कांगो नदी की जो बेसिन मैंने आपको बताया था, जहाँ पे पिग्मी और नीग्रो नामक जो जनजातियाँ पाई जाती हैं, वो यहीं कांगो के बेसिन में ही पाई जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में। आप परेशान मत होइएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। इसके लिए मैं चाहे दूसरा वीडियो क्यों ना बनाना पड़े, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि जो आपके यूपीपीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। आपका जो यूपीपीएससी का जो पूछने का स्टाइल होता है वो कुछ दोस्तों ऐसा ही होता है, ठीक है दोस्तों। ये यूपीपीएससी का जो पूछने का स्टाइल होता है कुछ दोस्तों ऐसे ही पूछता है वो दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, कौन सा मिलान सही नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक साइड मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पे जनजाति, और दूसरे साइड पे क्या दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है। तो देखेंगे क्या बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, कालाहारी में। पिग्मी कांगो बेसिन में, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था पिग्मी कहाँ पाई जाती है, कांगो बेसिन में। ये तो गलत हो ही नहीं सकता। मासाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, और बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है, सहारा में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सब के सब क्या हैं, सही हैं, कोई भी गलत नहीं है दोस्तों। ये सारे के सारे जो प्लेस हैं आपके कहाँ पे हैं, अफ्रीकन कंटिनेंट के हैं दोस्तों। और ये जो सारी की सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, इनके एकदम सही मिले, एकदम सही सुमेल है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें बता सकूं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे जैसे क्वेश्चन का आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्वेश्चन यूपीपीएससी में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे ये आपका, ये मत समझिएगा कि आपके बड़े लेवल के एग्जाम में ही काम आएगा, ठीक है दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ही बड़े एग्जाम क्लियर किए जाते हैं। तो आप अच्छे से थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। आपको मैं पूरा मैप पढ़ाऊंगा, चाहे वो इंडियन जियोग्राफी का हो या फिर वर्ल्ड जियोग्राफी का हो। एक दिन स्पेशल मैप रखेंगे, 10 से 15 मिनट की क्लास रखेंगे, जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया या कह सकते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है अभी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसके कंट्री की जो नेबर कंट्री हैं कौन से, जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाता है कभी क्वेश्चन की टंगनीका झील कौन कौन से देशों से अपनी सीमा बनाती है, या फिर और सारे पर्वत हैं। तो सबके बारे में हम लोग 10-15 मिनट का एक वीडियो रखेंगे, जिसमें हम कंट्री के बारे में ही पढ़ेंगे, अफ्रीकन कंट्री के बारे में। अगर आप चाहेंगे तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश विषुवत रेखा पर पड़ते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। विषुवत रेखा पर मतलब 0 डिग्री इसे कह सकते हैं, या भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। तो कितने देश पड़ते हैं, और उन्हें करना क्या है, आपको पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाना है। ये फेवरेट क्वेश्चन होता है आपके यूपीपीएससी का, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। आपके 1 लाइनर एग्जाम में तो ऐसे बन सकता है क्वेश्चन, वनडे एग्जामों में, छोटे एग्जामों में, कि कितने देश हैं, इसकी संख्या पूछी जा सकती है। थोड़ा सा क्वेश्चन और अगर डिज़ाइन किया जाए, जो यूपीपीएससी करता है वो क्या कर सकता है कि आपको इसको ऑर्डर में लगाने को दे दे। पूर्व से भी पश्चिम कह सकता है, पश्चिम से पूर्व भी कह सकता है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कितनी कंट्री हैं, 6। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि 6 कंट्री क्यों होगी। यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी कितना दिया हुआ है, 6 ही दिया हुआ है। ऑप्शन कितना दिया है, 6 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखेंगे ये यहाँ पे गैबन 1 नंबर पे, 2 तीसरा, जायरा, युगांडा, केन्या और सोमालिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, पश्चिम से पूर्व जाना है फ्रेंड्स। तो ये मैंने एकदम सीक्वेंस में ही लगा के रखा है, डिसऑर्डर नहीं किया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अगर पश्चिम से पूर्व में लगाएंगे तो सब पश्चिम में क्या पड़ता है, गैबन। फिर उसके पूर्व में क्या पड़ता है, कांगो। कांगो के पूर्व में जायरे, फिर युगांडा, फिर केन्या, फिर और सोमालिया। तो इस तरह से ये क्या है, पश्चिम से पूर्व में इनका क्रम दिया हुआ है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं, और उनको भी आपको क्या करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। ध्यान देंगे दोस्तों, ऊपर मैंने क्या बताया आपको, विषुवत रेखा, अब क्या बता रहा हूँ, कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा पर कितने देश पड़ते हैं दोस्तों, इसमें भी आप देख रहे होंगे 6 ऑप्शन दिए हैं मैंने यहाँ पे। तो इसमें भी कितना होगा, 6 कंट्री हैं। अब इसको भी क्या करना है आपको,
एक क्रम में लगाना है पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए पश्चिमी सहारा नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये पश्चिम में स्थित है। इसका मतलब है कि पहला जिसमें ऑप्शन होगा वही आंसर है। पहला आंसर कौन सा है, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक काम करिएगा आप लोग कि इनकी जो कैपिटल है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप नहीं हो पाए तो मुझसे बोलिएगा, मैं करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो करंट अफेयर्स हैं कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो देश करंट में चर्चा में रहते हैं उनकी कैपिटल पूछ ली जाती है, उनके प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं, उनके पीएम पूछ लिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप क्या कर लीजिएगा, एक नोट डाउन करिएगा कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अच्छा ये तीसरा क्वेश्चन एक और रह गया था दोस्तों, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन और आ गया है, अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं जो मकर रेखा से होके गुजरते हैं। कहाँ से होके गुजरते हैं दोस्तों, मकर रेखा से होके गुजरते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से गुजरते हैं, मकर रेखा से। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने कितने ऑप्शन दिए हैं, 5। इसका मतलब यहाँ कितने देश होंगे, 5 होंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको सुविधा के लिए बता दिया है। ऐसा मत करिएगा कि एग्जाम में आपको 5 दिखे तो 5 ही लगा दीजिएगा, 6 दिखे तो 6 ही लगा दीजिएगा। ऑप्शन में हालांकि आपको 4 दे देता है, कभी कभी 6 भी दे देते हैं ऑप्शन में, मिलान करने के लिए दे सकता है। ठीक है, और ये तो आपके इवन यूपीपीएससी लेवल में ही ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितनी कंट्रियाँ हैं, 5 कंट्री हैं। कौन कौन सी हैं उनको आपको देखना है। तो सबसे पहले नंबर पे देखिए नामीबिया है, बोत्सवाना दूसरे नंबर पे है, दक्षिण अफ्रीका तीसरे पे है, चौथे नंबर पे है मोजाम्बिक। तो आपको ऑप्शन ऐसा मिल रहा है क्या कहीं पे सीरियल पे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें पढ़ेंगे आपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में अगले। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे हमेशा पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। क्या पूछा गया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये क्या है, अफ्रीका की कुछ आकृति है, कुछ इस तरह से नुकीली टाइप से है इधर साइड, और इधर साइड से पूरा ये रेड सी है, इस तरह से निकला हुआ है। तो आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्री है। तो दोस्तों इसमें कितनी कंट्री हैं, 4 कंट्री हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्री हैं दोस्तों, 4 कंट्री हैं। यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन है कौन कौन सी कंट्री हैं दोस्तों। यहाँ पे 5 ऑप्शन देने का मतलब है कि वो 4 ऑप्शन भी, 5 ऑप्शन देने का मेरा मतलब यही है कि इनमें से एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसमें कुल कितनी कंट्री पाई जाएंगी, 4। तो 4 तो होंगी कोई ना कोई, इसमें एक ही ऐसी कंट्री होगी जो नहीं होगी। तो दोस्तों मैंने जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में थोड़ा सा एक गड़बड़ है, यहाँ पे केन्या नहीं होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं कौन कौन सी कंट्री हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे आप देख लीजिएगा सोमालिया पड़ता है। ठीक है दोस्तों, एक पड़ता है सोमालिया, फिर इथोपिया, और उसके बाद में पड़ता है देखो जिबूती, और फिर क्या पड़ता है एरिट्रिया, 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 इथोपिया, सोमालिया, और ये केन्या ना होकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए था दोस्तों, जिबूती होना चाहिए था, जिसका नाम क्या है, जिबूती। यहाँ पे मैप में भी आपको मैंने लोकेट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मैं और जूम आउट कर देता हूँ। तो इससे बोला गया है, ठीक है फ्रेंड्स, किसे, इस पोर्शन को बोला गया है क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, देखिए कौन कौन सी कंट्री आती हैं, सोमालिया आएगा इसमें, इथोपिया आएगा, एरिट्रिया आएगा, और ये छोटा सा एकदम पोर्शन दिख रहा होता है, ये कौन सा होता है, जिबूती। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा और चीज़ों के बारे में, ये क्या पाया जाता है, गल्फ ऑफ एडन है। और थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, 1 मिनट फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, जस्ट 1 मिनट। ओके, ये हमारा मैप है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ठीक है, मेडिटेरियन सी के बारे में हमने बात कर ही ली थी। देखिए यहाँ पे कौन सी जल संधि पाई गई थी, जिब्राल्टर जल संधि, अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे पर्शियन, वो एशिया का है, उसमें हम एशिया वाले जब भी वीडियो बनाएंगे एशिया का तो उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि रेड सी से, मतलब लाल सागर से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कितने देश हैं जो कि सीमा बनाते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों कौन कौन से हैं यहाँ पे कि जो लाल सागर से सीमा बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, इधर साइड आपका पड़ जाता है, टोटल क्या पड़ जाता है, इधर अरब सागर पड़ जाता है। तो यहाँ से देखेंगे रेड सी कौन सा है, ये वाला एरिया है ना। तो रेड सी में हमें अफ्रीकन कंट्री में देखना है, तो एक तो इजिप्ट हो जाएगा, सूडान, एरिट्रिया। अब देखिए इथोपिया नहीं वहाँ पे जा रहा है, क्या है ये आपका, इसे कह सकते हैं जिबूती। तो लगभग 4 कंट्री हैं, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, और अब क्या हो जाएगा ये जिबूती। ये 4 कंट्री हैं जो कि रेड सी से आपके सीमा पे लगी हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सीमा कई बार इसी तरह से पूछ लिया जाता है आप सर के क्वेश्चन से। ठीक है फ्रेंड्स, 1 मिनट, क्या हो रहा है, जस्ट 1 मिनट। ओके ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने। क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पठार अफ्रीका में नहीं स्थित है। तो यहाँ पे मैंने देखिए ऑप्शन कितने दे दिए, 6। बस वही बात है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताना चाहूँगा। एक ही
जितने पठार हैं, क्योंकि एक ऐसा पठार होगा जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नहीं है, तो वह यही आपको देखना है कौन सा है। यहाँ पे देखेंगे जोसा पठार है, क्या वो एडवर्ड पठार है, कटंगा पठार है, बाई का पठार है, उबाई पठार है, या फिर जासा का पठार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एडवर्ड पठार है। एडवर्ड पठार आपके कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों आपके नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी जितने भी पठार हैं आपके जोसा पठार, बाई का पठार, कटंगा पठार और जासा पठार, ये सबके सब कहाँ पाए जाएंगे, ये आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाएंगे दोस्तों। आप परेशान मत होइएगा दोस्तों, पठारों को, नदियों को, झीलों को एक एक करके सबको आपको मैं बाई मैप दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। आई होप सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, यही चाहते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।